सो भारत विच सूबियां ते कर्जा कमाई नालों दोगुना है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने राज्यसभा विच जानकारी दी है। स्टेट फाइनेंसिस अ स्टडी ऑफ बजट्स 2025-26 दी रिपोर्ट है जिहड़ी पेश की गई है। कर्जा चुकण के मामले विच 12वें नंबर ते पंजाब आया है। पंजाब ते 4,13,655 करोड़ का कर्जा है। स्टेट फाइनेंसिस अ स्टडी ऑफ बजट्स 2025-26 की रिपोर्ट है जिस विच दस्सिया गया है कि देश भर विच सब तो वध कर्जा तमिलनाडु ते है। 10,42,858 करोड़ रुपए का कर्जा है तमिलनाडु ते। दूसरे नंबर ते भारत विच महाराष्ट्र रहा कर्जे के मामले विच, यानी तमाम स्टेट्स ने जड़ियां कर्जे की लिस्ट विच आईयां ने। दूजे नंबर ते महाराष्ट्र 9,37,160 करोड़ रुपए का कर्जा है महाराष्ट्र से। तीजे नंबर ते आंदी है उत्तर प्रदेश की स्टेट 8,83,977 करोड़ रुपए का कर्जा है उत्तर प्रदेश से। चौथे नंबर ते कर्नाटका 8,14,278 करोड़ रुपए का कर्जा है। पंजवें नंबर ते वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल है 7,90,238 करोड़ रुपए का कर्जा है वेस्ट बंगाल ते। इसे तरह इस पूरी लिस्ट में 12वें पायदान ते पंजाब है जिस ते इस वेले 4,13,655 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि चिंता का विषय जरूर है। एक वड्डा कारण है पंजाब का कुल बजट दसीए ते 2,60,000 रुपए दे करोड़ दे कोल है, जबकि कर्जा उस तो किते ज्यादा है 4,13,000 करोड़ रुपए। बेशक कर्जे के मामले में हिमाचल पंजाब तो पिछे है, पर उसकी उधारी भी उसकी कमाई तो किते अगे है। हिमाचल ते कर्जा है 1,10,000 करोड़ रुपए, पर बजट 54,928 करोड़ का है। सो तमाम स्टेट्स का यह डेटा है जिहड़ा सरकार वालों अज राज्यसभा विच पेश किया गया है, जिहदे विच जो हालत है वो असीं पूरे स्टेट्स की दसी है। इस पूरी स्थिति नूं आसान शब्दों में समझण की कोशिश करांगे असीं, क्योंकि तुहाडे मेरे लिए साडे आम जीवन लिए, आम जनजीवन लिए, आम इंसान लिए इहदे ते की मतलब ने, इहदे तो असीं की समझिए, इहनूं समझण की कोशिश करने लई साडे नाल अर्थशास्त्री जुड़ रहे हैं अनिल शर्मा साहब। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 ते। मैं चाहांगी कि तुसीं सिंपल करके जे समझा पाओ कि ये सारे स्टेट डेट रिडन ने इस वेले, सब ते कर्जा है, देश ते भी कर्जा है, और भारत कोई अनोखा या विचित्र या विलक्षण देश नहीं है जिहदे ते कर्जा है। वर्ल्ड ओवर फिनोमेना देखा जा रहा है, मगर साडे कॉन्टेक्स्ट असीं समझना चाहिए तो इहदा की मतलब है सारे स्टेट्स ते जिहड़ा कर्जा है। मीशा जी, आपकी जो बात है या जो भी आप रिपोर्ट आज पेश कर रही हैं, जो कि रिपोर्ट आज पार्लियामेंट में पेश हुई है स्टेट फाइनेंसिस को लेके, रियली ये बहुत ही जो है एक सोचने और विचारने का विषय है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं स्टेट के या सेंटर के लोन जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोन है और पिछले 10-12 सालों से लोन काफी बड़ा है। पंजाब की भी सिचुएशन ऐसी ही है, और मैं जनरली जब पंजाब की बात करता हूँ मैं देखता हूँ कि पंजाब का किसान और पंजाब दोनों की हालत एक जैसी है। जैसे पंजाब में किसान लोन लेता है, किसान लोन लेके किस्तें देता हुआ मर जाता है, तो उसके बाद उसका बेटा उसी लोन को टेक ओवर कर लेता है और वो इंटरेस्ट और फिर लोन लेके अपनी किस्तें देता है और वो बेटा भी निपट जाता है। तो वही पोजीशन आज पंजाब स्टेट के साथ हो गई कि पंजाब में जब भी कोई सरकार चेंज होती है तो दूसरी सरकार जो है वो लोन में डूबी हुई आती है और वो लोन को चुकाती है और साथ में प्रोग्रेस के या डेवलपमेंट के काम करने की कोशिश करती है, और उसके बाद फिर जो है दोबारा लोन लिया जाता है और फिर इंटरेस्ट उसके ऊपर आ जाता है, और इस तरह से ये लोन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और हम देख रहे हैं जब से ये आप सरकार आई है पिछले 4 साल में, उसमें भी किस्त जो है लोन की वो बढ़ती चली जा रही है, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 4,13,000 करोड़ का इस टाइम लोन पंजाब के ऊपर है, और ये साल खत्म होते होते मार्च 27 तक ये फिगर जो है 4.6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, जो पंजाब को फर्दर लोन के अंदर डुबा देगी, और पंजाब का हर पंजाबी व्यक्ति जो है। मैं समझ गई अनिल जी। मैं चाहती हूं कि आप जरा इस वक्त पूरी इस चर्चा का परिप्रेक्ष्य भारत के नजरिए से रखें और हमें समझाएं कि आम भारतीय की जिंदगी पे इससे क्या असर पड़ रहा है। हम समझ रहे हैं पंजाबी में वो कहावत है कि एक पंड चक ले दूजी तैयार। सो कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है, एक को चुकाने निकलेंगे तो दूसरा आ जाएगा, क्योंकि खर्चे तो लगातार ही चल रहे हैं। मैं समझना ये चाह रही हूं कि ये यथास्थिति यूं ही बरकरार रहेगी, इसी स्पीड से पूरे भारत में कर्जे जो है वो बढ़ते ही जाएंगे, इसका कोई हल होता है क्या?
मीशा जी, मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो लोन है या कर्जा जो है, इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो रीजन है वो हमारी पॉलिटिकल रीजन उसमें आता है। वो है हमारी पावर को लेके जो ग्रीड है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की या पॉलिटिकल लीडर्स की या आगुओं की जो एक ग्रीड है पावर में रहने की, वो हर कॉस्ट के ऊपर पावर रिटेन करना चाहते हैं। उसके लिए वो फ्री बीज का सहारा लेते हैं और अपने वोटर्स को लुभाने का सहारा लेते हैं, और उस प्रोसेस में कभी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी हम फ्री राशन की बात करते हैं या फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। और उसमें अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में प्रॉब्लम क्या है कि ना तो इंडस्ट्री पनप रही है, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हम उसको भी सही तरीके से, या जो हमारी पंजाब की स्ट्रेंथ है उसको भी हम सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। अनिल जी, आपने फ्रीबीज का जिक्र किया। ये फ्रीबीज का फिनोमेना, आपने सही कहा कि जो पॉलिटिक्स है ये बड़ी विचित्र ग्रीडी गेम हो चली है। ये सिर्फ पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में आप देखिएगा तमाम स्टेट्स में पॉलिटिशियन इस तरह से फ्रीबीज का ऐलान करते हैं और हम देखते हैं ताबड़तोड़ खुल के ऐलान किया जाता है। आपका मानना है कि ये एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ये डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है? ये काफी रीजन में से एक मेजर रीजन ये भी है। इसके अलावा मैं जो आप बात करूं आपसे कि गवर्नमेंट का जो स्टाइल है काम करने का, कोई भी प्रोजेक्ट हम लेके लेते हैं वो प्रोजेक्ट इतना डिले हो जाता है कि ओवर कॉस्ट हो जाता है। कई प्रोजेक्ट तो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से डबल कॉस्ट पे जाके एग्जीक्यूट होते हैं। तो पॉइंट मेरा कहने का यह है कि जो ओवरऑल वर्किंग है और ओवरऑल जो समझ है फाइनेंशियल मैटर्स की हमारे पॉलिटिकल आगुओं को, मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूं। द वे दे वर्क, दैट इज रियली शेमफुल आई वुड से, कि उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम का नहीं पता है, जिसकी वजह से वो मिसमैनेजमेंट करते हैं, और मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है आम जनता जो है पिसती है। उसके बाद बात करते हैं जब वो अपने कामों में नाकाम हो जाते हैं तो फ्री बीज का सहारा लेके और डर्टी पॉलिटिक्स करके स्टेट के रेवेन्यूज के ऊपर जो धक्का लगता है। पंजाब में जीएसटी कलेक्शन उतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो महाराष्ट्र में भी सेम पोजीशन है कि महाराष्ट्र देश का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन वाला स्टेट है। सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन महाराष्ट्र में होता है। उसके बावजूद महाराष्ट्र जो देश का सेकंड लोन लेने वाला प्रदेश है। तो सोचिए कितनी मिसमैनेजमेंट है फाइनेंशियल की या फाइनेंशियल मैटर्स की। अच्छा अनिल जी, जो सिचुएशन है वो मैं देख पा रही हूं, जो डेटा आ रहा है वो बहुत अलार्मिंग है पूरे भारत के तमाम प्रांतों के लिहाज से। मैं समझना आपसे नटशेल में अगर लास्ट सवाल ये समझना चाहूं कि ये उधार की गठड़ी क्या यूं ही बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि हम तमाम आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल पावर उस तरह से नहीं प्ले आउट कर रही है, ये इसी तरह से पाइल ऑन ही होता जाएगा? इसका कोई अर्थशास्त्रियों के पास हल है? मिशा जी, जब तक हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं आती, चाहे ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिकल क्लास में, प्लस ये जो फ्री बीज का इशू है, इस फ्री बीज के इशू को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाता और नीड बेस्ड लोगों को ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कराई जाती और लोगों को स्ट्रेंथन नहीं किया जाता कि भी वो अपने आप कुछ एम्प्लॉयमेंट का या बिजनेस प्रमोशन इस तरीके से की जाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस तरीके से लेके आई जाए, या जो पंजाब की स्ट्रेंथ है, इवन कि पंजाब के किसान को अगर हम एमएसपी भी प्रॉपर तरीके से देना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूं कि जो पंजाब की सरकार ने रंगला पंजाब का जो नारा दिया था वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब पंजाब की सरकार अपने किसान को समर्थ करे, एजुकेशन को समर्थ करे, अनिल शर्मा जी, उससे जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अर्थशास्त्री हैं आप, आपने हमें समझाया कि सरकारों की विल पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है अगर इस डेट से, इस कर्जे से हमें मुक्ति पानी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। सो अनिल जी ने सानू समझा दिता है नटशेल की पॉलिटिकल विल पावर, तो उसके बाद इकोनॉमिस्ट दी इनपुट, उस तो बाद ही कोई हल निकल सकता है, वरना ये जड़ी कर्जे दी गठड़ी है इसी तरह वधदी ही चली जाएगी।